वेलकम वंस अगेन। तो काफी सारे चैप्टर्स हम लोग ने कवर कर लिए हैं क्लास 9th के। हमारा सीबीएसई का सिलेबस पूरा हो चुका है। क्लास 10th के भी हमने 4-5 चैप्टर कवर कर लिए आईसीएससी और मिक्स, उसमें एक तरीके से सारी टॉपिक्स आ जाते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो क्लास 12 का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 को भी धीरे धीरे कवर अप करना है। तो क्लास 12 के लिए हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सारा हमारा चैप्टर बताता है। और इस चैप्टर में हम लोग को जाननी है, बहुत सारी चीजें जाननी है, बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है। छोटा चैप्टर नहीं है, लेंथी चैप्टर है, तो ज्यादा वीडियो भी ले सकता है। बट वीडियोज शुड भी, जो वीडियोज रहेंगी वो शॉर्ट रहेंगी, ज्यादा लेंथी नहीं रहेंगी। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है जिसमें आपके 2 से 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दीज आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स। अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, किससे देखें, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम कहेंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड वैरायटी है प्लांट्स की। और खास बात इनकी ये है कि इनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो होता है आपका फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही दो तीन चीजें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग ना कहें, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसा सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। नाम से समझ में आ रहा है, री और प्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज का दोबारा बनना। ठीक है, किसी चीज का दोबारा बनना। ठीक है, दो टाइप का है, पिछली वीडियो में काफी मैं बता चुका हूँ, असेक्सुअल और सेक्सुअल। बट आज जो हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में, तो उसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि देयर इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसा मोड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या खास बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो प्लांट की स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, ठीक है, जो प्लांट की स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ एल्गी से लेकर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और फिर उसके बाद एंजियो। तो जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, और ये ही क्या होती है, इसकी डोमिनेंट होती है। और जो दूसरी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, यानी कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है, और ये डिपेंडेंट होती है। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब खास बात यहाँ पर यह है कि प्लांट्स में क्या होता है कि जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो पहले क्या बनाती है, वो पहले मियोसिस करके प्रोडक्शन करती है गैमेट्स का। ठीक है, मियोसिस करके किसका प्रोडक्शन करती है, गैमेट्स का, यानी कि 2n वाली कंडीशन से n वाले गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर इन गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, n और n का फ्यूजन होता है, और दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है, 2n वाली कंडीशन फिर से क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है। जो 2n वाली कंडीशन है वो फिर से रिटेन हो जाएगी, किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो इसी दौरान जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब कहलाते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। एक तो मैं कह देता हूँ कि मेन इवेंट जो हो रहा है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनाने के लिए गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो इवेंट्स हुए वो कहलाएंगे आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद के जो इवेंट्स हैं वो सब क्या कहला रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, क्या कहला रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन किसका हुआ है, गैमीट्स का हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले क्या हुआ, गैमीट बने होंगे, उसी को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीट्स बनने के बाद क्या हुआ, गैमीट्स का ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, गैमीट ट्रांसफर। ये दो चीजें हमारी किस में आती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या आता है कि जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, उसका फॉर्मेशन होगा, तो क्या क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आज की वीडियो में हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक छोटा सा स्टेप जानने वाले हैं, और पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे सामने क्या आता है, एक प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। चलिए, तो अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लावर होता है। दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक तो होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें दोनों होते हैं, यानी कि मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन। और अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, तो या तो वो होगा आपका स्टेमिनेट, यानी कि मेल ऑर्गन बियरिंग फ्लावर, या फिर होगा वो पिस्टिलेट, यानी कि फीमेल ऑर्गन बियरिंग प्लांट। ठीक है, या तो वो मेल ऑर्गन बियरिंग होगा या फीमेल ऑर्गन बियरिंग होगा। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट का फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दो तरीके के होते हैं फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में एक ही फूल के अंदर दोनों ऑर्गन्स पाए जाएंगे, मेल और फीमेल। और यूनिसेक्सुअल में एक फूल या तो स्टेमिनेट होगा मेल फ्लावर, या फिर पिस्टिलेट होगा, जैसे इन द केस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम जानने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर कैसा होता है। तो अगर हम बात करें फ्लावर की तो एक छोटी सी लाइन आती है, फ्लावर इज द modified condensed shoot। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट होता है। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा कैसे। मान लीजिए ये आपका एक एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि ग्रोइंग प्लांट है, और ये इसका टिप है। ठीक है, ये क्या है, एपेक्स। ये कौन सा रीजन है, ये है नोड्स। ये हमें पता ही है कि प्लांट में लीव्स अराइज होती हैं बड से, और बड कहाँ अराइज होती है, मेनली नोड्स पर। यानी कि प्लांट्स में कोई भी चीज अराइज हो रही है, वेदर इट इज अ लीफ, ब्रांच, फ्लावर, वो कहीं ना कहीं नोड पर ही अराइज होगा। और ये जो आपको ये बाइसेक्टर्स दिख रहे हैं, दीज आर द नोड्स, और दो नोड के बीच का जो गैप होता है, यानी कि रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं फ्लावर में चार तरीके के वर्ल्स होते हैं। ठीक है, वर्ल्स यानी कि ग्रुप्स, चार तरीके के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला मैं बाहर से अंदर की तरफ आता हूं तो कहलाता है मेरा कैलिक्स। उसका दूसरा ग्रुप आता है कोरोला। उसके बाद तीसरा ग्रुप आता है एंड्रोशियम, और उसके बाद तीसरा ग्रुप आता है गाइनोशियम। ठीक है, तो एक फूल में तो आपको ये सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं, बट अगर मैं बात करूं कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, तो मैं अगर कहूं कि यहां पर तो ये डेवलप हो गया कैलिक्स, इस वाली नोड पर डेवलप हो गया आपका, इस वाली नोड पर डेवलप हो गया आपका पेटल, यानी कि कोरोला। उसके बाद इस वाली नोड पर डेवलप हो जाता है आपका एंथर्स,
और इस वाली नोड पर फाइनली डेवलप हो जाता है आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, दैट इज गाइनोशियम। ठीक है, अब आप क्या करें, ऐसा सोचें कि ये जो नोड्स का गैप है, ये गैप ना हो के बिल्कुल पास पास आ गया, बिल्कुल कंडेंस हो गया। तो जब ये चारों चीजें बिल्कुल पास पास आ जाएंगी तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि ये सब एक साथ है। तो यही है हमारा कंडेंसेशन। मान लीजिए इसको इसके पास ले जाएं, इसको इसके पास ले जाएं, इसको इसके पास ले जाएं और इसको इसके पास ले जाएं, तो ये इतनी पास आ जाएंगी नोड्स कि आपको अपीयर नहीं होगा कि ये अलग अलग हैं। ये आपको ऐसा अपीयरेंस देगा कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं। और जब एक जैसा अपीयरेंस देगा तो आपको क्या लगेगा कि ये एक कंप्लीट फ्लावर है। अगर इसमें देखो सारी चीजें मैं एक साथ ले आता हूं तो ये आपको कैसा अपीयर होगा कि ये कंप्लीट फ्लावर है ना। जैसे अगर मैं इसको दिखाता हूं आपको, तो आपको कैसा अपीयर हो रहा है, देखो कंप्लीट फ्लावर अपीयर हो रहा है। ये सेपल आ गई इसकी, और यहाँ पर क्या आ जाती है, इसकी पेटल आ जाती है। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें बढ़कर ना कंडेंस हो जाए, एक ही जगह आ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि फ्लावर इज अ कंडेंस्ड और मॉडिफाइड शूट, है ना। सारी चीजें पास पास आ गई, और जब पास पास आ गई हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ हैं, जबकि ये अगर इनको देखें हम, ये अलग अलग नोड पर अलग अलग वर्ल अराइज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करी हमने, तो सबसे बाहर का जो था हमारा स्ट्रक्चर वो क्या था, कैलिक्स था। सबसे बाहर का स्ट्रक्चर क्या था हमारा, कैलिक्स था। डायग्राम से देखेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, चलिए, तो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पूरे ग्रुप को कैलिक्स। और ये जो एक दिख रहा है कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलेंगे, सेपल। ये देखो ये लिखा। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है ये। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, कि जब फ्लावर अपनी बर्ड स्टेज में होता है उस समय इसका प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंदर की तरफ। हम बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो दूसरा वाला आता है हमारा, ये वाला जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, दैट इज कोरोला। इसका इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाता है, पैटर्न। ठीक है, इसका इंडिविजुअल मेंबर क्या कहला रहा है, पैटर्न। तो जितने भी कैलिक्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर में मोस्टली, है ना। अलग भी दिखेंगे, बोगनविलिया की कंडीशन है जैसे, तो उसमें आपको अलग अलग कलर के दिखते हैं, पिंक कलर के भी अपीयर होते हैं। बट यहाँ की बात कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, पैटर्न कैसा है, कलरफुल। ठीक है, कैसा है, कलरफुल है। अब कलरफुल की क्या खास बात है, इट हेल्प्स इन द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन कराना है। अभी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा पॉलिनेशन क्या होता है, बट बेसिक बात जो आपको यहां समझने की है कि ये क्या कर रहा है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए कलरफुल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ल की बात करते हैं। अगला वर्ल कौन सा है हमारा, तो अगला वर्ल हमारा क्या है, देखिए अगला वर्ल आता है हमारा थर्ड, दैट इज एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। और यही हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यही हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा गाइनोशियम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, गाइनोशियम। और इसके इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल। ठीक है, कार्पेल या फिर पिस्टल। और यही हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, क्या है ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, सॉरी एंड्रोशियम किसका स्ट्रक्चर है, एंड्रोशियम का। अभी आगे बताएंगे, पूरा इसको समझाएंगे। और इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला, दिस इज अ सिंगल कार्पल। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल कार्पेल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो स्टेमन है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक पार्ट होता है उसमें एंथर और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, और एंथर ही कंसिस्ट करता है आपके पोलन ग्रेन। एंथर क्या कंसिस्ट करता है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या कंसिस्ट करता है, मेल गैमीट।
ठीक है, पोलन ग्रेन क्या कंसिस्ट करता है, मेल गैमीट। और जो फिलामेंट है इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट। ये किस में मदद कर रहा है, अटैचमेंट में मदद कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं कार्पेल या पिस्टिल की। तो कार्पेल या पिस्टिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्पेल पिस्टिल 3 पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम है। सबसे ऊपर का पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। दिस लॉन्ग ट्यूब इज नोन एज स्टाइल एंड दिस सोलन चैम्बर इज नोन एज ओवेरी। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही है, कार्पेल या पिस्टल बना रही है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का फंक्शन होता है पोलन ग्रेन को रिसीव करना। ठीक है, स्टिग्मा का क्या फंक्शन है, टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। स्टाइल का फंक्शन ये है कि पोलन ग्रेन जब यहाँ कर बैठ जाते हैं तो ट्यूब स्टाइल के थ्रू ही अंदर जाती है, और ओवरी के अंदर क्या रखे रहते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रखे रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर ही क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है, यानी कि फीमेल गमीट। इस ओव्यूल के अंदर ही क्या पाया जा रहा है, एग पाया जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल गमीट बोल रहे हैं। ठीक है, और फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप ये जो सोलन बेस देख रहे हैं जहां पर ये रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल या थैलेमस। ठीक है, कई बार क्या होता है, यहाँ पर दो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स भी दिख जाते हैं लीफ नुमा, और उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ब्रैक्ट्स बोल देते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू स्टडी। तो आज की वीडियो में हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पर ही खत्म करते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं रख रहे हैं वीडियो को, इसको ज्यादा से ज्यादा देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर का कंप्लीट स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और खास बात यहां पर यह है कि जितनी ज्यादा आप वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा ये होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखी जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा इंसान सोचता है कि हाँ और वीडियो बनाई जाए, इसलिए आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।